हेलो दोस्तों, छात्रों के लिए एक बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकल कर आ रही है दोस्तों कि अगर कोई छात्र हायर स्टडीज की पढ़ाई करना चाहता है, उच्च शिक्षा प्राप्त करना चाहता है, तो उन छात्रों के लिए सरकार एक नई योजना, नई स्कीम लेकर आई है, जिस योजना का नाम है दोस्तों पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। दोस्तों, इस योजना के अंतर्गत सरकार आपको 10 लाख रुपया का एजुकेशन लोन देगी, जिस लोन को प्राप्त करके आप हायर स्टडीज की पढ़ाई कर सकते हो। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना है क्या और कैसे पात्रता क्या है, कैसे आप अप्लाई करोगे, वह हर चीज इस वीडियो में जानेंगे और आपको लास्ट में जो है मैं अप्लाई करके भी दिखाऊंगा। तो दोस्तों, आप यहां देख रहे होंगे कि आखिर पीएम विद्या लक्ष्मी योजना जो है, ये योजना गरीब बच्चों के लिए लाया गया, जिन बच्चों को आगे की पढ़ाई करने में आर्थिक प्रॉब्लम को देखना पड़ रहा है। ठीक है दोस्तों, आप यहां देख रहे होंगे कि इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार उन बच्चों को पैसा देगी दोस्तों, उन बच्चों को लोन देगी जिन बच्चों के फैमिली के वार्षिक आय, एनुअल इनकम जो है 8 लाख रुपया से नीचे है। अगर उसके फैमिली के एनुअल इनकम 8 लाख से नीचे है तो उन फैमिली के बच्चे को जो है 10 लाख रुपया का एजुकेशन लोन इस योजना के अंतर्गत दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, और साथ में दोस्तों आप यहां देख रहे होंगे कि इस योजना के अंतर्गत छात्रों को मिलने वाले लोन पर सरकार 3% का ब्याज सब्सिडी देगी। ठीक है दोस्तों, तो यहां आप देख रहे होंगे दोस्तों कि आखिर ये लोन की योजना, आप कहीं ना कहीं अगर चाह रहे हैं कि आपको एजुकेशन लोन लेना है तो आप इस योजना को अप्लाई करके लोन भी ले सकते हैं और साथ में सब्सिडी भी प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, आप यहां जान रहे होंगे कि यहां देखेंगे आप कि छात्र जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहा है, अगर आप किसी भी कॉलेज में एडमिशन ले रहे हैं दोस्तों, चाहे आप मेडिकल की पढ़ाई के लिए हो या चाहे आप हायर स्टडीज के लिए या चाहे आपकी 12th हो गई हो या बीकॉम्स करने के लिए, कोई भी एजुकेशन आप प्राप्त करना चाहते हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज हो, कोई भी कॉलेज हो, पर याद रहे दोस्तों कि वो कॉलेज जो है आपकी गवर्नमेंट होनी चाहिए और उसकी NIRF रैंकिंग जो है दोस्तों 100 होनी चाहिए। इसके अलावा जो राज्य स्तर है दोस्तों, स्टेट बेसिस पे जो है कॉलेज की रैंकिंग 200 से नीचे होनी चाहिए, तभी आप इस योजना का लाभ ले सकते हो दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों अब हम आपको बताएंगे कि आप जो है अगर चाह रहे हो कहीं ना कहीं इस योजना का लाभ लेने के लिए, अगर आप चाह रहे हो एजुकेशन लोन लेने के लिए, तो कैसे आप अप्लाई करोगे। ठीक है, तो यहां आप देख रहे होंगे दोस्तों कैसे करें अप्लाई। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना का लाभ लेने की प्रक्रिया काफी आसान है दोस्तों। ठीक है, जो कि आप घर बैठे अपने मोबाइल से इस योजना का लाभ ले सकते हो। इसमें आपको किसी भी तरह की दिक्कतों का सामना नहीं करना होगा दोस्तों। आप योजना की आधिकारिक वेबसाइट्स पर जाएंगे, वो वेबसाइट्स कौन सी है यहां आप स्क्रीन पर देखेंगे दोस्तों, और साथ में मैं आपको डिस्क्रिप्शंस में भी वेबसाइट्स दे दूंगा। ठीक है, तो चलिए दोस्तों अब हम आपको वेबसाइट्स पर लेकर जाते हैं और आपको पूरी तरह से हम फॉर्म्स को पूरी तरह से डिटेल्स में बताते हैं कि आप अप्लाई कैसे करोगे। ठीक है दोस्तों, चलिए दोस्तों वीडियो को कंटिन्यू करते हैं दोस्तों, सबसे पहले आप अपने क्रोम ब्राउजर को खोलोगे। क्रोम ब्राउजर को खोलने के बाद यहाँ पर गूगल पर आप सर्च करोगे पीएम विद्या लक्ष्मी योजना। पीएम विद्या लक्ष्मी योजना को खोलने के बाद आप यहाँ पर पहला लिंक जो है दोस्तों, ये www.vidyalakshmi.co.in इस पर क्लिक करोगे। क्लिक करने के बाद दोस्तों ये आपकी पोर्टल खुल जाएगी। दोस्तों, इस पोर्टल पर आपको बहुत ही आसान तरीके से घर बैठे इस एप्लीकेशंस को आप भरोगे ताकि आप लोन के अवेलेबिलिटी को अप्लाई कर सकते हो। दोस्तों, आप यहाँ पर क्या करोगे, सबसे पहले अप्लाई नाउ पर क्लिक करोगे। अप्लाई नाउ पर क्लिक करने के बाद आपको विद्या लक्ष्मी के पोर्टल पर अकाउंट क्रिएट करना होगा। हालांकि दोस्तों मैंने अकाउंट पहले से क्रिएट कर रखा है, मैं आपको समझाने के लिए बता देता हूं। अकाउंट क्रिएट करते समय आप यहां पर अपना टाइटल चुन लोगे। यहां पर जो भी आपका पहला नाम है, जैसे मेरा नाम नीरज है तो मैंने नीरज यहां पे लिख दिया। यहां पर आप अपना लास्ट नेम कुमार डाल दोगे। यहां पर आप अपना दोस्तों मोबाइल नंबर डालोगे और यहां पर आपकी जो भी वैलिड ईमेल आईडी है वो डालोगे दोस्तों, और साथ में यहां आप अपना स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड चुनकर आप यहां पर कंफर्म कर लोगे। ठीक है, कंफर्म करने के बाद दोस्तों यहां पर आप अपना कैप्चा कोड डालोगे। कैप्चा कोड डालने के बाद आई एग्री पर क्लिक करोगे। दोस्तों, आई एग्री पर क्लिक करने से पहले आप इस एग्रीमेंट टर्म कंडीशंस को पढ़ लोगे। यहाँ पर वेबसाइट्स के टर्म कंडीशन को पढ़ने के बाद आप यहाँ से बैक होएगा। बैक होने के बाद आई एग्री पर क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करते हो और सबमिट करते हो दोस्तों, तो जो भी आपने अकाउंट क्रिएट करते समय ईमेल डाला, उस ईमेल पर आपको ये विद्या लक्ष्मी वेरिफिकेशन कोड भेजेगी। आपको क्या करना है, ईमेल्स पर जाकर आपको अपने कोड को वेरीफाई करना है। तो दोस्तों जैसा कि आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैंने अपना ईमेल खोल लिया और ईमेल पे मुझे मैसेज आया विद्या लक्ष्मी की तरफ से कि डियर सर मैडम, थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन विद्या लक्ष्मी पोर्टल।
प्लीज क्लिक द गिवन लिंक टू वैलिडेट योर ईमेल। तो यहाँ पर मैं इस लिंक को क्लिक करूंगा। क्लिक करने के बाद ये मेरा ऑटोमेटिक वैलिडेट हो जाएगा। ठीक है, वैलिड होने के बाद दोस्तों फिर आप बैक करोगे और पोर्टल्स पे जाने के बाद आप यहाँ पर देखोगे ऊपर राइट हैंड साइड में इस लॉगिन पर क्लिक करोगे। लॉगिन पर क्लिक करने के बाद स्टूडेंट लॉगिन पर जाओगे। ठीक है, स्टूडेंट लॉगिन जाने के बाद आप नीचे स्क्रॉल करोगे दोस्तों। स्क्रॉल करने के बाद जो आपने अकाउंट रजिस्टर किया, रजिस्टर करने के बाद आप यहाँ पर अपने ईमेल आईडी को डालोगे। ईमेल आईडी वही ईमेल आईडी जो आपने अकाउंट क्रिएट करते समय डाला, और आप अपना जो स्ट्रॉन्ग आईडी पासवर्ड जो आपने अपना पासवर्ड बनाया था, यहाँ पर आप अपने पासवर्ड को डालोगे दोस्तों। पासवर्ड को डालने के बाद यहाँ पर आप कैप्चा को सेलेक्ट करोगे। ध्यान से आपको देखना है। कैप्चा को सेलेक्ट करने के बाद आप यहाँ पर जो है लॉगिन पर क्लिक करोगे। जैसे ही लॉगिन पर क्लिक करते हो दोस्तों तो आप जो है विद्या लक्ष्मी के पोर्टल पे अंदर आ जाओगे। अंदर आने के बाद आपको इस लोन एप्लीकेशन फॉर्म को भरना है। अब हम आपको बताएंगे लोन एप्लीकेशन फॉर्म को भरने के लिए। आप इसको क्लिक करोगे दोस्तों इसी पोर्टल पर आपको लोन एप्लीकेशंस को भरना है, और साथ में एप्लीकेशंस की जो स्टेटस है, अप्रूव हुई या नहीं हुई, वो स्टेटस को भी आप जान सकते हो। ठीक है, यहाँ पर आप देखिए दोस्तों लोन एप्लीकेशन फॉर्म है। यहाँ पर है दोस्तों एप्लीकेशंस की स्टेटस। तो आप सबसे पहले एप्लीकेशन फॉर्म को भरोगे। भरने के बाद फिर जो है आपको 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद स्टेटस भी चेक करना है कि वेदर योर लोन हैज़ बीन अप्रूव्ड फ्रॉम द गवर्नमेंटल साइट्स और नॉट। ठीक है दोस्तों, तो आप क्या करोगे, यहाँ पर सबसे पहले इंस्ट्रक्शंस को पढ़ लोगे। इंस्ट्रक्शंस क्या क्या है कि आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भरना है। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस को भरने के बाद दोस्तों ये बैंक्स डिटेल्स को भरना है, वो हर चीज़ आपको यहाँ पर भरना होगा। तो सबसे पहले आप यहाँ पर क्लिक करोगे बेसिक इन्फॉर्मेशंस को। बेसिक इन्फॉर्मेशंस में आप क्या करोगे, यहाँ पर पूछा जा रहा है दोस्तों कि या आप हायर स्टडीज़ अपना करना चाहते हो इंडिया के अंदर में। तो हाँ, अगर आप इंडिया के अंदर पढ़ाई करना चाहते हो, हायर स्टडीज़ करना चाहते हो, यस डालोगे। आपके क्या पेरेंट्स की इनकम 4.5 लाख से नीचे है, अगर हाँ है तो आप यहाँ यस पर क्लिक करोगे। ठीक है दोस्तों, यस पर क्लिक करने के बाद आपने क्या एडमिशन्स ले लिया अपने प्रोफेशनल या टेक्निकल कोर्सेज को करने के लिए। अगर आपने एडमिशन ले लिया है दोस्तों तो आप यस डालोगे। यस डालने के बाद आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद आप पर्सनल इन्फॉर्मेशंस पर जाओगे। पर्सनल इन्फॉर्मेशंस पे जाने के बाद यहाँ पर आपको अपना नाम दे देना है, लास्ट नेम। फादर्स के नेम आप अपना डाल दोगे। फादर्स नेम डालने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर फादर्स के मिडिल नेम, लास्ट नेम डालने के बाद यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ डालोगे दोस्तों। डेट ऑफ बर्थ के बाद जो है आपको यहाँ पर कैटेगरी सेलेक्ट करना है कि किस जाति से आप बिलोंग करते हो। अगर आप SC से हो तो SC बिलोंग करोगे, तो OBC हो तो OBC सेलेक्ट करोगे। ठीक है दोस्तों, ये सेलेक्ट करने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखोगे, आप यहाँ पर साथ में ऊपर करोगे, यहाँ पर आप अपना एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डालोगे। अगर आपने 12th किया है तो 12 डालोगे, BCom ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन डालोगे। वह डालने के बाद आप अपना हाईएस्ट क्वालिफिकेशंस, मतलब आपका जो है अगर आपने BCom ग्रेजुएशन किया हुआ, ग्रेजुएशन के बाद हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप अपने ग्रेजुएशन के मार्क्स को यहाँ पर डाल दोगे। डालने के बाद आप ऑक्यूपेशन क्या करते हो, स्टूडेंट तो स्टूडेंट डालोगे। फादर की क्या ऑक्यूपेशन है वो डालोगे आप। ठीक है, तो ऑक्यूपेशन यहाँ डालने के बाद आप अपना मैरियल स्टेटस को सिलेक्ट कर लोगे, वेदर यू आर मैरिड और नॉट। वो सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे की ओर जाना है दोस्तों। नीचे की ओर जाने के बाद आपको इनकम को बता देना है कि कितना इनकम है आपका ऑल सोर्सेज से। यहाँ पर आपको पैन नंबर डालना है दोस्तों। ठीक है, पैन नंबर डालने के बाद आपको अपना एड्रेस डालना है। एड्रेस डालने के बाद आपको अपना विलेज चुन लेना है, ब्लॉक चुन लेना है, फिर पिन कोड वगैरह चुन के ये सारा डिटेल भरने के बाद दोस्तों आप यहाँ पर सेव पर क्लिक करोगे। सेव पर क्लिक करने के बाद फिर आप प्रेजेंट बैंकर डिटेल पे जाओगे और यहाँ पर आप अपना बैंक का डिटेल डालोगे, जिस बैंक में आपको 10 लाख रुपये का एजुकेशन लोन प्राप्त करना है। यहाँ पर आप IFSC कोड डालोगे, यहाँ पर बैंक का ब्रांच नेम डालोगे और यहाँ पर अकाउंट नंबर, सेविंग अकाउंट सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पर डिटेल्स को आप अच्छे से देख कर भर लेना। भरने के बाद आप यहाँ पर सेव कर लोगे। सेव करने के बाद आप अपने यहाँ पर कोर्स के डिटेल्स को भरोगे दोस्तों। आप कौन से कोर्स को करना चाहते हो, आप मेरिट बेसिस पे कर रहे हो, कोर्स की ड्यूरेशंस क्या है, कितने साल की कोर्स है, वो हर चीज़ भरने के बाद आप यहाँ पर अपने इंस्टीट्यूट का नाम भरोगे दोस्तों, और साथ में यहाँ पर जो है नेम ऑफ द कोर्सेस, कौन से कोर्स करना चाहते हो वो भी यहाँ पर आप भरोगे। ठीक है, भरने के बाद आपकी डेट ऑफ कमेंसमेंट, आपकी जो कोर्स है जो आप हायर पढ़ाई करना चाहते हो वो कब स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पर आप डेट डालोगे और कब आपकी कंप्लीट हो जाएगी वो भी डाल के जो है आप यहाँ पर सेव करना। सेव करने के बाद कॉस्ट ऑफ फाइनेंशियल डिटेल पे जाओगे। फाइनेंशियल डिटेल पे जाने के बाद आपकी हायर स्टडीज़ की ट्यूशन फी क्या है,
अगर आपकी वहाँ पर 3 साल की कोर्सेस है, 4 साल की कोर्सेस है, उसकी ट्यूशन फ़ी आपको सेलेक्ट करना है। एग्ज़ाम फ़ीस क्या है वो बताना है आपको। बुक स्टेशनरी की फ़ीस कितनी लग रही है, हॉस्टल की फ़ीस कितनी लग रही है, ट्रैवल की फ़ीस कितनी लग रही है, टोटल कितनी खर्च आ रही है, कितना लोन आपको चाहिए, वो हर चीज़ आपको इसी में डिटेल फिल करना है दोस्तों। डिटेल फिल करने के बाद फिर आप सेव पर क्लिक करोगे और यहाँ अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर जाओगे। अपलोड डॉक्यूमेंट्स पर लास्ट में जाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, अपने मार्कशीट्स का फोटो आपको यहाँ पर डालना है। मार्कशीट मतलब दोस्तों जो आप जिस कॉलेज में एडमिशन ले रहे हो उसके पहले का जो भी मार्कशीट्स है वो डालोगे आप यहाँ पर और अपलोड पर क्लिक करोगे। आप यहाँ पर एडमिशन जो भी हायर स्टडीज़ को पढ़ने के लिए ले रहे हो उस एडमिशन्स का जो प्रूफ है, कॉलेज का प्रूफ, यहाँ पर प्रूफ को अपलोड करोगे। प्रूफ ऑफ इनकम, जो भी आपकी आय की इनकम है, मतलब जो आपने इनकम दर्शाया कि मेरा इनकम जो है 4.5 लाख से नीचे है, मेरे फैमिली की वार्षिक आय जो है वो 3 लाख है, तो 3 लाख का जो है आप प्रूफ यहाँ पे डाल दोगे। और यहाँ पर जो है एक्सपेंसेस कोर्सेज गिवन, मतलब जो आप कोर्सेज करना चाह रहे हो, क्या क्या एक्सपेंस है, वो पूरे लिस्ट को यहाँ पर डालने के बाद यहाँ पे फॉर्म 16 को आपको भरना है। IT रिटर्न को आपको भर देना है। इस फॉर्म को भरने के बाद आप अपना जो है ये यहाँ पर अब्सेंस, पैन कार्ड, आधार कार्ड, आप सारा चीज़ यहाँ पर अपलोड करोगे। अपना फोटो अपलोड करोगे, पेरेंट्स का फोटो अपलोड करोगे, आई एग्री पर क्लिक करोगे दोस्तों। और क्लिक करने के बाद आपको सेव कर देना है। तो दोस्तों ये सारा प्रक्रिया जब आप कर लोगे तो ये आपका लोन एप्लीकेशन ऑटोमेटिक सबमिट हो जाएगा। सबमिट होने के बाद दोस्तों आपको लोन एप्लीकेशन फॉर्म का जो है रेफरेंस नंबर आपके मेल पर भेज दिया जाएगा। मेल पर भेजने के बाद आप 2 सप्ताह 3 सप्ताह के बाद फिर क्या करोगे, इसी पोर्टल्स को दोबारा लॉग इन करने के बाद इस एप्लीकेशन स्टेटस पर जाकर आप यहां पर दोस्तों चेक करोगे। ठीक है, यहां पर एप्लीकेशन स्टेटस को आपको चेक करना है दोस्तों। ठीक है, तो यहां पर आप चेक करोगे वेदर योर लोन एप्लीकेशन हैज बीन अप्रूव्ड और नॉट। तो यही दोस्तों पूरी प्रक्रिया है, जिस प्रक्रिया को आप घर बैठे अप्लाई करोगे, लोन अप्लाई करोगे और इसी योजना के अंतर्गत आपको जो है सरकार 10 लाख रुपया का लोन देगी हायर स्टडीज के लिए। होप दोस्तों आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरने में कोई भी तरह की कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप प्लीज हमारे कमेंट सेक्शंस पे कमेंट करें ताकि हम आपको पूरी तरह से हेल्प आउट कर सके। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके जाए, क्योंकि इस तरह के जो भी वीडियोस आती है, स्कीम्स आती है, हम इस चैनल पर रोजाना आपके लिए लाते हैं। थैंक यू सो मच दोस्तों, हैव अ नाइस डे।